ही अलग अलग तरीके से गुरु जी के साथ जुड़ी है। हर की अपना ही गुरु जी के साथ कनेक्शन है। तो अब मैं गुरु जी महाराज के साथ कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं इस चीज को आप सबके समक्ष पेश करता हूं कि मेरा गुरु जी ने कैसे कल्याण किया लाइफ में, उन्होंने मेरे को कैसे जोड़ा। तो संगत जी, ये बात जो है 1988 और 1989 की बात है, जब गुरुजी जलंधर में ग्रीन पार्क में आए थे। तब गुरुजी ने वहां पे बहुत ही लोगों का कल्याण किया। गुरुजी के बारे में बहुत सुनने को मिला। हमारे सभी फ्रेंड्स ने और हमारे सभी नेबर्स ने बात करनी कि हम उनको बोलना कि यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं जिन्होंने लोगों को अपना जल प्रसाद पिलाकर लोगों को क्योर कर रहे हैं। लोगों के कैंसर ठीक हो गए, ट्यूमर ठीक हो गया, लोगों की पुरानी से बीमारी ठीक हो गई। तो जब ये सुना तो काफी बार सुनने को जब मिला तो गुरु संगत जी, उस वक्त मेरी एज तो खैर मैं बोलूंगा कि 13 to 14 ईयर्स होगी। तो कहते हैं उस वक्त मंद बुद्धि, दिमाग बंद बिल्कुल ही, और इतनी समझ नहीं थी। पर ऐसे ही जैसे सुना को मिला कि गुरुजी ऐसे ऐसे आए हैं, तो मन में बस मुंह से निकल पड़ा और माफ करना गुरुजी, वो उस वक्त अनजाने में मैंने जो भी मेरे मुंह से निकला, मुख वचनों से निकला, वो भी आप ही की आज्ञा से निकला। तो हमारे घर में एक आंटी जी आते थे डोमेस्टिक हेल्प के लिए। तो उन्होंने आके कहा कि ना हमारे पीछे जो आंटी है ना, उनके गले का कॉलर उतर गया, उनको गले की में बहुत प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर्स को दिखाया, तो कहते हैं सर्जरी भी करवाई पर उनको कुछ नहीं हुआ। तो उनको उन्होंने बिल्कुल क्योर कर दिया। महाराज का एक ही बार जल प्रसाद ग्रहण किया उन्होंने गुरुजी से। तो मैंने उनको बोला, मैं चलो आज हम भी देख के आते हैं कि ये कौन से ढोंगी बाबा और आ गए। क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना गुरुजी महाराज। चलो मैं आंटी जी को लेकर गुरुजी महाराज के पास पहुंचा ग्रीन पार्क में। वहां पे जैसे हम लोग एंटर किए तो देखा वहां पे 4-5 संगत जी थे वहां पे बैठे हुए। हम भी वहां पे जाकर उनके समक्ष बैठ गए। थोड़ी देर में गुरुजी महाराज अंदर से आते हैं। तो महाराज ने चॉकलेट कलर का, कॉफी कलर का चोला पहना हुआ था। जैसे ही गुरुजी की तरफ हमारी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज का आकार आसमान से भी ऊंचा, और लिटरली मैं तो ऐसे डर गया, मैंने सोचा कि कौन है। और उनका ऑरा इतना, उनका मस्तक में तेज, उनका इतना तेज कि उनसे आंखें ना मिलाई जाए, उनको देखा ही ना जाए। मेरी आंखें नीचे झुक गई। अंदर से गुरुजी महाराज के दीदी थे, कृष्णा दीदी, वो अंदर से कुछ जल लेके आए। तो उन्होंने 4-5 ग्लासेस थे, तो उन्होंने गुरुजी ने वो अपनी रुद्राक्ष माला से ब्लेस करके वहां पे जो उनकी संगत थी उनको पिलाया। बारी बारी से सबने अपना माथा टेकना शुरू किया गुरुजी के श्री चरणों में। जब मेरी टर्न आई गुरुजी के श्री चरणों में माथा झुकाने की, मैंने जैसे ही भगवान के समक्ष, उनके समक्ष जब अपना माथा झुकाया तो गुरुजी महाराज बोलते हैं, टोंगी बाबा को नहीं आई था, जाकर जा। संगत जी बिलीव करें इस चीज को, मेरे हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ गए और मैं इतना डर गया, और मैं वहां से ऐसे भागा जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और फटाफट अपने घर पहुंचा, और मैं घर आके बस यही सोचता जा रहा था। और मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को तो लगता है ये कोई ना तांत्रिक बाबा है। मम्मी ऐसे हुआ, मैं तो बहुत डर गया, मम्मी ऐसे किया उन्होंने। तो माँ ने बोला, बेटा महापुरुष होते हैं, महापुरुष अगर किसी भी को आप अच्छी बात नहीं बोल सकते तो उनको बुरी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं वो महान पुरुष हैं, उन्हें तुम्हारे मन की बात जानी, उनसे क्षमा मांगो। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से क्षमा मांगी, हे मालिक मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर आप एक बहुत ही महान आत्मा हो, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और मैंने जो आपके बारे में बोला उसको माफ करना। तो गुरुजी के साथ ये मेरा पहला टाइम था जब मेरी उनके साथ भेंट हुई गुरुजी से। गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। तो गुरुजी को तो मैंने मॉडल टाउन में कई बार गुरुजी को मेरे को मतलब कि देखने का मौका मिला, पर वही कहते हैं ना कि उस वक्त गुरुजी महाराज ने वो टाइम नहीं था, और हर
का टाइम आता है जब गुरुजी महाराज चाहते हैं। तो उस वक्त भगवान के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था और ना ही गुरुजी ने पता चलने दिया। कारण क्या था कि ये जो सारी माया जाल है ये गुरुजी ने ही फैलाया हुआ है। जब जिसका टाइम आता है वो तभी उसको अपनी शरण में लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमारी आत्मा कब से गुरुजी के साथ मिली हुई है हमें नहीं मालूम। इस जन्म में भगवान ने हमें जब बुलाना है, जब दर्शन देने हैं, वो अपनी मर्जी से ही देने हैं। और हमारा कुछ बैकग्राउंड ऐसे था कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ संगत जी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आज तक भी उन्हीं की आराधना होती है जिनको हमारे इष्ट देव है। हमारी दादी से जो संस्कार मिले हैं वो भी यही मिले हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक पत्नी पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के किसी और क्या नहीं सोचती, वैसे ही आपके इष्ट भी एक ही होना चाहिए। जिसको भी मानो एक ही को मानो, दिल से मानो। कहने का तात्पर्य क्या है, यही संस्कार हमें दिए गए कि भगवान एक ही होने चाहिए। ये नहीं कि आज आप एक भगवान के पास हो, कल आप दूसरे के पास जा रहे हो अपनी मनोकामना पूरी करने। तो हमारे गुरु ने यही बताया कि भगवान को एक ही को मानो, उसी की शरण में लो। तो ये हमारा बैकग्राउंड था भगवान श्री कृष्ण के, और मैं यही मानता था कि भगवान कृष्ण ही हैं, वो ही सब कुछ है और कोई नहीं है। तो ऐसा था, हम गुरुजी के पास, उनका टेम्पल जब ग्रीन डिफेंस कॉलोनी में बन रहा था, हम लोग वॉक करते करते जाते थे। हमने वहां देखना गुरुजी का, तब नहीं पता था कि महाराज का मंदिर बन रहा है। हमने वहां पे जाना और वहां पे अंदर जाके हमने बस खेलना, खेल के वापस आ जाना। नहीं पता था भगवान का मंदिर है। आज मालूम पड़ता है कि वो तो गुरुजी महाराज का एक टेम्पल है, वहां पे महाराज जहां पे खुद रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है कि हमें वहां पे जाने का मौका भी मिला। तब तो देखो गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं थी और इतना हमें नहीं पता था, पर मेरी गुरुजी महाराज के साथ अटैचमेंट गुरुजी ने कब करवाई, वो आज से 5 साल पहले की बात है। मेरी सोनिया आंटी जी एक फ्रेंड हैं, मेरी बहन है, वो मेरी माँ कह लो, वो मेरा सब कुछ है। वो हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते थे, तो हमारी डिस्कशन होती थी हमेशा ही। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद उनके जो हस्बैंड थे वो गुरुजी को मानते थे। वो जब भी उन्होंने गुरुजी को मिलने जाना, उन्होंने आके मेरे को बोलना, फोन करना, दीपक मैं ऐसे ऐसे गुरुजी को मिल के आई। जैसे उन्होंने मेरे को पहली बार बोला तो मैंने उनको बोला, सोनिया आंटी को, आंटी जी मैं तो उनको मिल चुका हूँ कुछ साल पहले। तो मैंने अपना सत्संग शेयर किया कि कैसे मैं उनको ग्रीन पार्क में मिला और मेरे साथ क्या हुआ। तो सोनिया आंटी मेरे को बोलती हैं, वैसे तू मेरे से हर एक चीज शेयर करता है, तो गुरुजी महाराज को मिल के आया, तूने मेरे से शेयर नहीं किया। मैंने बोला ये भी उन्हीं की लीला थी, वो नहीं चाहते थे तब बताना, नहीं बता गया। सोनिया जी ने मेरे से हर एक बात शेयर करनी जब वो सत्संग से आती थी। उनका तो वैसे भी हफ्ते में 4 से 5 बार चक्कर लगता था दिल्ली। वो कपूरथला में मैरिड थी, वो गुरुजी की आज्ञा से उनको मिलने कपूरथला जाते थे। वो जैसे ही गुरुजी के पास से आते थे, मेरे को अगले दिन फोन करके बताना कि आज हम महाराज के पास गए थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। उन्होंने मेरे से सत्संग करने गुरु महाराज के। मैं सुनता था पर मन में मेरी कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि मैं गुरुजी के मैं मानूं कि ये भगवान है। वो भी गुरुजी की लीला थी, नहीं चाहते थे कि मेरे को, उस वक्त मेरा समय नहीं था। तो उनसे सत्संग करने से, जब भी वो गुरुजी के महाराज से सत्संग करते थे, अच्छा लगता था मेरे को। पर अब कुछ साल पहले जब उनके बेटे को सिडनी में आना था, उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक मेरा बेटा तुम्हारे पास आ रहा है। वो मेरे पास आया यहाँ पे, तो गुरुजी के बारे में फिर उन्होंने मेरे से बताना कि तू गुरुजी के सत्संग क्यों नहीं सुनता। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप ऐसा करो, मेरे को ना गुरुजी के सत्संग भेज दो। उन्होंने मेरे को गुरुजी के सत्संग भेजने, मैंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, डेली मेरा काम होता था गुरुजी का ये सत्संग मेरे को सुनना ही सुनना है। मैंने गुरुजी महाराज जी के सत्संग गाड़ी में जॉब से आते हुए सुनने शुरू किए और मेरे को बहुत अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगता। मेरे को ऐसे गुरुजी महाराज ने बना दिया कि मेरे को लगता था कि जिस दिन मैं सत्संग ना सुनूं मेरा दिन शुरू नहीं होता और मैं लाइफ में कुछ मिसिंग है।
मेरी एक तरह की आत्मा की खुराक बन गई। उनका बेटा सिडनी आया, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे सिडनी टेम्पल, गुरुजी का टेम्पल है सिडनी में? उन्होंने बोला हाँ जी, आप मेरे बेटे को लेकर सिडनी टेम्पल जाना, जरूर जाना। हम लोग गुरुजी के सिडनी टेम्पल गए, वहां पे माथा टेका उनके बेटे के साथ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर भी वही बात, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ। जहां मैंने भगवान की भागवत पढ़ी, भगवान कृष्ण जी की महाभारत पढ़ी, भगवान श्री कृष्ण जी का सब कुछ, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का सब कुछ अपना इष्ट समझ के मैं गुरुजी महाराज के मंदिर जाता था और यही सोचता था ये मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण, और माथा झुकाता था। और संगत जी बिलीव करो, मेरे को यही लगता था कि सामने भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। मैंने जिस रूप में गुरुजी को माना, उसी रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शाया, अपने दर्शन दिए, और उसी रूप में गुरुजी मेरे को मिलते। तो कहने का भाव ये है कि गुरुजी, हमारे गुरुजी इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कुछ भी ना मांगो उनसे, जिस मर्जी रूप में उनको ध्याओ वो आपको मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उन्हीं से तो निकले हैं। वो एक ऐसी ज्योत है जो अपनी मर्जी से इस धरती पे आई और अपनी मर्जी से वापस चले गए। तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। मेरा समय आया, कुछ ऐसा समय आया जैसे गुरुजी ने मेरी बांह पकड़ी उस समय, जब उनको पता था कि आज अगर इसकी बांह ना पकड़ी तो ये शायद मर जाएगा। और वाकई मेरी टाइम एक ऐसा फेज आया संगत जी, जिस वक्त मेरे को भगवान की बहुत जरूरत थी और मेरे थॉट ये आने लगे कि आई शुड कमिट सुसाइड, जो कि नहीं आने चाहिए भगवान की भक्ति करते हुए, बिल्कुल नहीं। तब गुरुजी ने अपनी शरण में मेरे को लिया और मेरे को पकड़ा, और गुरुजी ने ऐसा पकड़ा संगत जी, ऐसा पकड़ा, और मेरे को उन्होंने सब कुछ दिखाया। गुरुजी ने मेरे को जब पकड़ा, आई वॉज रियली डेवस्टेटेड। कुछ लाइफ में ऐसा हो गया था। मेरे साथ मेरी बेटी है, बेटी के साथ मैं रह रहा था। तो थोड़ी देर में मेरे को मेरी वाइफ ने बताया कि मेरी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। संगत जी, आई स्टार्ट नोटिसिंग कि मेरी बेटी का बिहेवियर कुछ अलग सा हो रहा है, वो अलग से बिहेव कर रही है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मन में एक ही चीज आई, इनको गुरुजी के टेम्पल लेके चलते हैं। हमने गुरुजी के टेम्पल ले जाना शुरू किया, और मेरा होता था कि मैं जितना हफ्ते में 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार लेके जा सकूं उतना ही अच्छा है। मैं गुरुजी को टेम्पल अपनी बेटी को लेके जाता रहा। एक दिन गुरुजी ने मेरे मन में बात डाली, पता नहीं, मेरे को सत्संग से मैंने सुना कि गुरुजी के जो प्रसाद, जल प्रसाद है, उसके ग्रहण करने से काफी कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरे मन में आया कि मैं मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद, अमृत प्रसाद मांगू। मैंने वहां पे जो है ऑर्गेनाइजर निहारिका जी हैं सिडनी टेम्पल में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर गुरुजी का जल प्रसाद, अमृत प्रसाद थोड़ा सा मिल सके तो। उन्होंने अमृत प्रसाद दिया संगत जी। वो अमृत प्रसाद लेके मैं और मेरी बेटी गाड़ी में बैठ गए टेम्पल के बाहर ही। मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा इसको आप ग्रहण करो, तो फिर हम लोग घर चलते हैं। संगत जी, जैसे ही मेरी बेटी ने वो जल प्रसाद, वो अमृत प्रसाद ग्रहण किया, एकदम से उसको झटका लगा और मेरे को बोलती है, पापा मेरे को मेरे फोरहेड से कुछ चीज निकली है, बहुत जोर से भारी सा मेरा बाहर निकली है। संगत जी, बिलीव मी, मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा गुरुजी ने, भगवान ने तेरे को ब्लेस कर दिया है, तेरे ऊपर जो संकट था वो गुरुजी ने टाल दिया है। आप बिलीव करो, उसी वक्त हम गाड़ी से उतरे हैं, वापस गुरुजी के टेम्पल के अंदर शुक्राना किया मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना कि हे मेरे मालिक, मेरी बेटी को आपने ब्लेस किया है। और मैंने बोला, गुरुजी महाराज, आज से ये मेरी बेटी नहीं, ये आपकी बेटी है, इसे आप ही देखेंगे, जैसा ठीक लगेगा आप ही करेंगे, मैं कुछ नहीं हूं। ये गुरुजी की पहली ब्लेसिंग मेरी लाइफ में, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो ये बोलूंगा, हे मेरे भगवान, शुक्राना एक बहुत छोटा सा वर्ड है मेरे पास, तो आपको पे करने के लिए
शुक्राना के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो जन्मों जन्मों तक भी आपको शुक्राना करूं, वो कम है। उसके बाद गुरुजी ने मेरी मदर को दूसरी जिंदगी दी। मैं ऑस्ट्रेलिया में था और 2-2.5 साल पहले मेरे को मेरे ब्रदर का फोन आता है इंडिया से, बोलते हैं कि मामा की नी रिप्लेसमेंट करवानी है। मैंने बोला ठीक है, जहां पे आपको ठीक लगता है आप वहां से मामा की नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए। जलंधर में उन्होंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, वहां पे उनकी नी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मामा के बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। डॉक्टर ने सारी एंटीबायोटिक्स दे छोड़ी, एक लास्ट एंटीबायोटिक बची थी। वो डॉक्टर ने बोला कि देखो, हम ये सबसे बेस्ट और लास्ट एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अगर इनको इससे आराम आता है, कुछ फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे कि इनको सेप्सिस हो गया। संगत जी, सेप्सिस जो है वो एक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है। जब मैंने ये अपने ब्रदर से सुना, इंडिया से, उसने मेरे को फोन करके ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है। मैं यहाँ पे जॉब पे था, मैंने वैसी जॉब छोड़ी, मैं वापस अपनी गाड़ी में, और संगत जी मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा हूँ। और मेरे को सिर्फ एक ही इंसान याद आया अपने मन में, वो थी सोनिया आंटी। मैंने सोनिया आंटी को फोन किया, रोते हुए फोन किया। सोनिया आंटी जी ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मम्मा को हो गया। वो बोलते दीपक तू फोन रख, मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करती हूँ, तो चिंता न कर। लो जी, थोड़ी देर बाद मेरे को सोनिया आंटी का फोन आ रहा है, कह रही थी दीपक मैंने गुरुजी के पास अरदास कर दी, उनके चरणों में मैं अभी अपने टेम्पल, अपने घर में जो मैंने गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, उनके चरणों में जाके मैंने अरदास की है कि आंटी को कुछ नहीं होगा। एंड यू बिलीव मी, आंटी को कुछ नहीं होगा। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, उनके 15-20 मिनट बाद मेरे भाई का फोन आ रहा है, मेरे को कह रहे हैं मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई हैं, डॉक्टर ने बोला ये मेडिकेशन उनकी काम कर गई है। ये कौन करने वाला है, कौन कर सकता है ये? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, सिर्फ और सिर्फ भगवान। मेरी माँ को जिंदगी किसने दी, किसने दूसरा जन्म दिया मेरी माँ को? मेरे भगवान ने, मेरे कृपालु ने। हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, हे सृष्टि के सृजनहार, आपके चरणों में शत शत नमन है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरी माँ की जिंदगी बख्शी, मेरी माँ को दूसरा जन्म मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, मेरी बेटी को ठीक किया। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे मालिक, कि मेरे को आपकी शरण मिली, आपने अपने चरणों में लिया। गुरुजी का मेरे को ड्रीम आता है जिसमें मैं क्या देखता हूँ, गुरुजी का ड्रीम कहते हैं, गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात गुरुजी ही आपको ब्लेस करने आते हैं। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं और क्या देखता हूँ कि हमारे जलंधर घर में, हमारे पीछे जो पंजाबी में वेड़ा बोलते हैं, जहां बोल लीजिए आंगन बोल लीजिए, वहां पे हमारे घर में बहुत सी संगत है बैठी हुई है और वहां पे लंगर प्रसाद चल रहा है। मैं लंगर प्रसाद संगत को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और गुरुजी महाराज मेरे पास आते हैं हंसते हुए, मेरे को बोलते हैं ये तू मेरे को पकड़ा, ये मैं करता हूँ, तू जाके ना उस अंकल को बुला के ला। और मैं खुशी खुशी भागता हुआ उस अंकल को बुला के जाता हूँ। गुरुजी ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए मेरे को, और मेरे को बताया कि अब तेरी जिंदगी में जो अंधकार है वो खत्म हो गया, अब तू हंस और हंसता ही रह अपनी जिंदगी में। और मानिए संगत जी, उसके बाद दुख क्या होता है मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरे मालिक ने ऐसे पकड़ा जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिंदगी चल रही मालिक की कृपा से, वो चला रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। आगे जाके मेरी जिंदगी में और क्या हुआ, मेरे को यही था कि हमारी फैमिली भगवान श्री कृष्ण जी को मानती है, गुरु जी को मेरी फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी। अब मैं सत्संग करता हूँ, मेरी भाभी जो मेरे बड़े भाई की वाइफ है, वो है लुधियाना से, हमारी फैमिली में आके वो शिव भक्त रही हैं, शुरू से भगवान शिव की उन्होंने अर्चना की है। हमारे घर आके उन्होंने उस देवी ने मेरे लिए, वो देवी से कम नहीं, मेरी माँ से कम नहीं,
जिन्होंने हमारे घर में आके बिल्कुल मेरी मम्मी पापा को, हमारी फैमिली को ऐसे जोड़ा है जैसे कोई नॉर्मल तो इंसान नहीं जोड़ सकता। ऑनेस्टली एक अच्छी संस्कारी लड़की ही जोड़ती है। उन्होंने आके भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने कभी नहीं बोला ये चीज कि मैं तो भगवान शिव को मानती हूँ, मैं यहाँ पे भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करूं। उन्होंने वही संस्कार लिए जो मेरी माँ ने उनको दिए, उन्होंने वही अपनाया जो मेरी माँ ने उनको बताया। उन्होंने जब भाभी ने बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे कि उनकी फैमिली में उनके मामा के गुरुजी के सत्संग में गए लुधियाना, उन्हीं के मामी के घर। कहते हैं वहां पे मेरी मम्मी ने गुरुजी का सत्संग सुना तो उनको लगा कि गुरुजी महाराज बहुत ही पहुंचे हुए हैं इंसान। उस वक्त आंटी को नहीं पता था कि वो तो भगवान है। तो कहती हैं कि मम्मा घर पे आई हैं तो नेक्स्ट डे उनकी मम्मी को उनकी मामी ने गुरुजी का स्वरूप दिया कि ये स्वरूप अपने घर ले जाओ। वो ले आई घर पे, गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा। उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि उनके घर में कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कहती हैं गुरुजी महाराज मेरी मम्मी के घर आए और मेरी फैमिली धीरे 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 जुड़ना शुरू हो गई गुरुजी महाराज के साथ। भाभी की एक बेटी, भाभी के भाई की बेटी, छोटे भाई की छोटी बेटी जिसका नाम समायरा है, एक दिन वो जलंधर में रहने के लिए आए हमारे घर जलंधर में। और उस वक्त हमारे को साज मल्होत्रा जी का इनविटेशन आया कि उन्होंने घर में सत्संग ऑर्गेनाइज किया गुरुजी महाराज का। तो वहां से उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज मैं और मम्मा शाम को सत्संग में जरूर जाएंगे उनके घर। सभी बच्चे बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो भाभी ऊपर से बोलती हैं जिन जिन को गुरुजी महाराज बुलाएंगे वो अपने आप ही चल देंगे, मैं नहीं बोलती कौन आएगा कौन नहीं आएगा। छोटी बेटी उनकी समायरा आती है, जब जाने का टाइम आया तो बोलती है बुआ ये मेरे बाल थोड़े से बना दो, मेरे को भी आपके साथ चलना है। चल पड़े वहां पे जाके जैसे भी उन्होंने गुरुजी का पाठ, गुरुजी के शब्द वगैरह सुने, सुन के गुरुजी का सत्संग सुना, सुन के घर आए। समायरा छोटी सी बोलती है बुआ आपको पता है मैं तो इनको कितनी बार मिल चुकी हूं। तो बुआ मेरी भाभी पूछती है किनको। कहती हैं ये जिनकी फोटो थी वहां पे। तो कहती हैं गुरुजी की। हाँ हाँ वही तो जिनके बाल नहीं है। तो भाभी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी महाराज। कहती मैं तो बहुत बार मिल चुकी हूं उनको। तो उन्होंने पूछा कैसे। कहते वो मैं रात को जब मम्मी पापा सो जाते हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे से बातें करते हैं। तो कहते मैं तो बहुत बार उनके दर्शन किए, कभी वो उनके सर पे बाल होते हैं, कर्ली बाल होते हैं, तो कभी वो ऐसे होते हैं। तो भाभी बोलती हैं कि तुमने गुरुजी के सच में दर्शन किए। कहती है हाँ। तो कहती मैं तो उनके सत्संग भी सुनती हूँ, मैं तो उनके शब्द भी सुनती हूँ। तो गुरुजी भाभी पूछती हैं कहाँ पे सुनती हो तुम लोग शब्द। उस बच्ची ने कहती है लाओ मेरे को मोबाइल दो। 5 साल की वो बच्ची भाभी से मोबाइल पकड़ा, भाभी को गुरुजी का सत्संग खोल के पकड़ा रही है, मैं ये सुनती हूँ ये शब्द सुनती हूँ। भाभी जी हैरान कि ये बेटी क्या बोल रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भाभी उठती हैं, सर पे उनके माइग्रेन का दर्द शुरू होता है। उनकी वो छोटी बेटी बोलती है समायरा, उनके भाई की बेटी जो कि उनकी भतीजी हुई, बुआ तुम गुरुजी को क्यों नहीं बोलती, वो तुमको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो वो बोलती हैं कि मैं गुरुजी को कैसे बोलूं। आप जब रात को सोती हो ना, सोने से पहले आप ना प्रेयर करना और बोलना गुरुजी मेरे को ठीक कर दो, और देखना बुआ गुरुजी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। उस मालिक, उस बच्ची, वो ब्लेस्ड बच्ची मैं बोलूं, उसने जैसे बोला तो बुआ बोलती है अच्छा ऐसे है समायरा, जब रात को हम सोएंगे मेरे को याद करवा दो तो सोने से पहले। मैं करवा दूंगी बुआ। रात हुई, भाभी बोलती है मेरे साथ सोई हुई है, मैं लेटी हुई हूँ और मैं यही सोच रही हूँ ये बच्ची मेरे को याद कब करवाएगी। कहती हैं थोड़ी देर में उठती हैं, बोलती हैं, बैठती हैं और गुरुजी को जय करती हैं, फिर लेट जाती हैं। मैंने बोला लगता है ये भूल गई मेरे को याद करवाना। फिर थोड़ी देर में उठती हैं, फिर जय करती हैं और फिर मेरे कान में बोलती हैं बुआ गुरुजी से जय करो और बोलो उनको ठीक करेंगे। कहती मेरे को है ये बच्ची सब पता है, इस बच्ची को भूली कुछ नहीं। और वो था, भाभी बोलती है कि मैंने वही किया, मैंने भी गुरुजी महाराज को अरदास की
कि हे मालिक, मेरे ये जो है माइग्रेन, इसको ठीक करना। और बोलती हैं, मैं माइग्रेन क्या होता है उसके बाद मेरे को नहीं पता, माइग्रेन होता क्या है। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, उस बच्ची के थ्रू मेरी भाभी को जोड़ा, मेरे परिवार को जोड़ा, धीरे धीरे उन्होंने मेरी मम्मी को जोड़ा, मेरे भाई को जोड़ा, मेरे फादर साहब को जोड़ा। एक गुरुजी महाराज कहते हैं, मालिक कि मेरी शरण में एक भी इंसान एक फैमिली से आ गया, मैं उसकी पूरी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो ये महाराज की कृपा देखिए आप, मेरी भाभी को ब्लेस किया। उस बच्ची का सत्संग मैं करना चाहूंगा। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा उस बच्ची का सत्संग। वो बच्ची एक दिन ऐसे ही रात को बेहोश हो गई, बाथरूम गई, वहां पे बेहोश हो गई। उसको उन्होंने उठा के हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने बोला कि MRI स्कैन करना है इस बच्ची का। MRI स्कैन करने के लिए बच्ची बहुत रोई, मेरे को नहीं करवाना, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं करवाना, मैं नहीं करवाऊंगी। सभी हैरान कि इस बच्ची से कैसे MRI स्कैन करवाया जाए। संगत जी उन्होंने बोला ठीक है, नहीं करवाना। बच्ची को लेके वो बाहर बैठ के, हॉस्पिटल के बाहर। आधे घंटे बाद वो लड़की खुद ही बोलती है, ठीक है मैं करवा लूंगी, स्कैन मैं करवा लूंगी। उनके पापा ने पूछा, बेटा पहले तो तू बहुत रिफ्यूज कर रही थी, पहले तो बहुत चिल्ला रही थी, अब तेरे को क्या हुआ? कहती है, मेरे पास गुरुजी महाराज आए, मेरे को बोलते हैं तू क्यों रो रही है, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को साथ लेके चलूंगा और मैं तेरे साथ अंदर रहूंगा, कुछ नहीं होगा तेरे को। कहती है, अब गुरुजी महाराज मेरे साथ अंदर जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बच्ची अंदर गई, बिल्कुल कुछ बिना कुछ कहे, बिना रोए, स्माइल करते हुए उस बच्ची ने अपना MRI स्कैन करवाया। स्कैन करवा के बाहर आती है, बोलती है, मम्मी आपको पता है अंदर में सब गुरुजी थे। मम्मी बोलती, कहाँ पे? कहती, जो वो जो नर्स थी पास में मेरी खड़ी हुई, वो नर्स नहीं थी, वो गुरुजी थे। वो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी और मेरे को बोले थे, देख कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक हो गई है। और मालिक अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कहने का भाव ये है कि गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार, आगे से आगे उनके परिवार को, सबको अपनी शरण में लिया। अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना। मेरी माँ को जिंदगी बख्शी, मालिक अनंतम शुक्राना। दिसंबर में, लास्ट दिसंबर हमारा यहाँ से इंडिया जाने का प्लान बना। कोविड में हम लोग यहाँ पे ऐसा फंसे, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोविड में कोई भी अपने घर से निकल ना पाया। और वो भी मेरे को आज सत्संग याद आता है। गुरुजी महाराज बोलते थे कि सोनिया जी ने ये सत्संग किया था, मेरे को याद है कि गुरुजी महाराज कहते थे, अपने मुख वचनों से बोला उन्होंने कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा आना है, घर घर में जादू टूने होंगे, ब्लैक मैजिक, कैंसर बहुत फैलेगा, और आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि लोग घर पे ही बंद हो जाएंगे, मंदिर गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे, लोग घर पे ही रहेंगे। वो टाइम आया। कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जिसने सारी दुनिया को स्थिर कर दिया। गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई, हमने प्लान किया कि हम लोग दिसंबर में इंडिया जाएंगे, पर सबसे पहले अपने गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में दर्शन करते हुए दिल्ली में, फिर हम लोग जलंधर पहुंचेंगे। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, मैं और मेरी बेटी, सब कुछ हो गया, साइन इन किया हमने, जाने की बोर्डिंग करने लगे हम लोग। बोर्डिंग पास हमारा सिर्फ वेट हो रहा था हमारा PCR टेस्ट की, जो कि हमने एयरपोर्ट पे करवाया। हम उस पे वेट कर रहे थे एयर सुविधा में अपलोड करने के लिए। हमारा टेस्ट आया, हम लोग हंस रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आई, ईमेल आई, मैंने इग्नोर कर दी। बेटी बैठ रही थी, सोफा पे बैठी हुई थी, बोलती है, पापा आ गया, रिजल्ट आ गया, तो मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही वो खोला, वी बोथ वर पॉजिटिव। हम दोनों की आंखों से आंसू बंद ना हो कि ये क्या हो गया। हमें तो कुछ सिम्टम ही नहीं है, हमें लग ही नहीं रहा, कुछ हुआ नहीं है, तो हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं। बहुत मन खराब हुआ। हम लोग वहीं से वापस आए हैं। मालिक की कृपा ऐसी हुई कि हमें कोविड का पता भी नहीं चला। हमें कोविड हुआ है हमें नहीं पता था, और ना ही उस मालिक
ने पता करने दिया। उस वक्त तो हमें बहुत लगा कि हमारा प्लान नहीं बन पाया, पर फिर यही गुरुजी महाराज ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। अगर उस वक्त हम आ जाते दिसंबर में, बड़े मंदिर में दर्शन नहीं हो पाते हमारे को, क्योंकि उस वक्त बड़ा मंदिर बंद था। तो कहने का भाव क्या था कि मेरे मालिक ने, हमारे मालिक ने, सृष्टि के मालिक ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने हमारा प्लान मार्च में बनवाया। हम लोग फिर मार्च को प्लान करके हम लोग मार्च में गए हैं, जहां पे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने मालिक के दर्शन करने का, बड़े मंदिर जाने का। वेरी ब्लेस्ड, वेरी फॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि बड़े मंदिर के दर्शन बहुत कर्मों वालों को, किस्मत वालों को होते हैं। और मैं इस चीज के लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूं कि मालिक आपने हमें दर्शन दिए। बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छे से दर्शन किए, मन प्रसन्न हो गया मालिक आपके दर्शन करके। तो कहते हैं कि अब समझ लगता है कि जो कुछ होता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो उन्होंने किया वो हमारे अच्छाई के लिए किया, कि अगर दिसंबर में हम लोग चले जाते तो गुरुजी के दर्शन ना हो पाते। गुरुजी के दर्शन हुए और बहुत ही अच्छी प्लानिंग, फैमिली में वेडिंग थी वो भी हमने बहुत अच्छे से अटेंड की। बहुत अच्छा टाइम हमारा निकला, और यही था हमने शुक्राना किया मालिक कि आपकी जो प्लानिंग होती है वो बेस्ट प्लानिंग होती है। तो अब गुरुजी का संगत जी में एक और शेयर करूंगा सत्संग, जो कि बहुत ही डिवाइन। वैसे तो गुरुजी के सारे ही सत्संग बहुत ही डिवाइन है। मैं ये सत्संग अभी का शेयर करता हूँ कि कुछ महीने पहले मेरी भाभी जी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मदर को कैंसर डायग्नोस्ड हो गया। तो जी मेरे मन में आया चलो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज है वो सब ठीक करेंगे। तो जी उनके भैया हैं, उन्होंने बोला मेरी भाभी को, उनके भाई ने भाभी को बोला कि मैं आंटी जी का नाम नहीं लूंगा, गुरुजी की संगत है वो बहुत पुरानी और बहुत ही प्यारी संगत है वो। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम उनसे गुरुजी का सचखंड का डिवाइन प्रसाद मांग लेते और मम्मा को दे दे। मेरी भाभी बोली नहीं, अगर गुरुजी महाराज की कृपा होगी और अगर वो चाहते हुए और उनकी आज्ञा हुई, वो सचखंड का प्रसाद हमें यहीं पे अपने घर पे दे देंगे, अपने आप जैसे मर्जी दे, अगर उनने चाहा तो। उनका भाई ऊपर से बोलता है कुछ एफर्ट्स कुछ तो करने पड़ते हैं। तो भाभी पलट के बोलती हैं भाई तुमने जो एफर्ट करने हैं कर ले, मैं तो आराम से यहीं पे बैठी हूं। वो मेरी भाभी से बात हुई डेढ़ का महीना पहले, और कुछ 2 का हफ्ते पहले मेरे को सिडनी से एक संगत का फोन आता है, मैं उनका भी नाम ही लूंगा। मेरे को फोन करके वो बोलती हैं कि ऐसे है कि मेरे को ना इंडिया से कोई अगर आ रहा हो तो हमें इंडिया में एक गुरुजी की संगत है दिल्ली में, उनसे सचखंड का प्रसाद मंगवाना है अपने सिडनी टेम्पल के लिए। मैंने बोला जी मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं पूछता हूं उनसे अगर वो ला सके। अगर गुरुजी, वो बोलती हैं अगर गुरुजी ने उनके साथ आना हुआ वो जरूर आएंगे, आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए। वही बात हुई संगत जी, आप मानिए इंडिया में आंटी जी थे जिनसे हमने दिल्ली से वो डिवाइन सचखंड का प्रसाद लेना था। मेरी जब यहाँ से सिडनी वाले आंटी से बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला आप दिल्ली वाले आंटी से डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर लेते, आप उनसे खुद ही बोल दो, आप उनसे खुद ही बताओ कि ऐसे ऐसे हमें डिवाइन प्रसाद चाहिए। तो मैंने उनसे फोन पे खुद ही डायरेक्ट बात की। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को गुरुजी ऐसे ऐसे सिडनी में आंटी जी ने आपका नंबर दिया है, उन्होंने आपसे बात की थी डिवाइन सचखंड के प्रसाद के लिए, तो अगर आप हमारे को महाराज की आज्ञा से वो प्रसाद मिल सके तो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को बताइए कौन लेने आएगा। मैंने उनको बोला मेरा फ्रेंड वहां पे आया हुआ है, ही इज स्टेइंग इन अ होटल इन दिल्ली, मैं अपनी फैमिली में किसी को बोल दूंगा, वो आके आपसे कलेक्ट करके उनको दे देंगे। बोलती हैं कोई बात नहीं, जैसी गुरु आज्ञा। उन्होंने ऐसे बोला। मैंने अपनी भाभी को इंडिया फोन किया, भाभी आप क्या मेरा एक काम करोगी। मैंने बोला आप मेरे भाई को ही बोलो। कहते क्या काम है। मैंने बोला भाई को बोलो कि वो दिल्ली जाके
गुरुजी महाराज का डिवाइन सचखंड का प्रसाद वहां से कलेक्ट करके उस होटल में जाके मेरे फ्रेंड को दे दे जो कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वो लेता हुआ आएगा। मेरी भाभी का जवाब था, तेरा भाई नहीं कुछ करेगा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने छोटे भाई से पूछती हूँ। वो मेरे को कह रहा था कि उन्होंने मंडे को, आने वाले मंडे को, ये मैंने बात की थी भाभी से ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बोल रही है कि आने वाले मंडे को मेरे भाई ने दिल्ली जाना है बड़े मंदिर मम्मी के लिए लोटा ब्लेस करवाने। तो मैं पूछती हूँ अगर वो मंडे की जगह कल चला जाए तो ठीक होगा। पूछती हैं, गुरुजी के महाराज का हुक्म हुआ, सारा प्लान बना। मेरी भाभी भी उनके अपने भाई के साथ दिल्ली आंटी के पास पहुंचती हैं गुरुजी महाराज का डिवाइन प्रसाद लेने के लिए। आंटी जी का मेरे को सुबह सुबह कॉल आता है कि आपकी भाभी कितने बजे आ रही है। मैंने उनको बोला कि वो इतने बजे जलंधर से निकले हैं और इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे को बोलती है, वो जलंधर से आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी जलंधर से आ रहे हैं। तो वो आंटी जी ने मेरे को बहुत डांटा, कहते आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बोला कि वो जलंधर से आ रहे हैं? कहती बिल्कुल नहीं, कहते गुरुजी महाराज कभी नहीं चाहते थे कि किसी को इतनी दूर से बुलाया जाए, कहते हैं कि मैं खुद जाके आपके फ्रेंड को प्रसाद दे आऊंगी। तो मैंने बोला आंटी ये सेवा उनको मिली है तो प्लीज आप उनको ये सेवा करने दो। बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, क्योंकि ये सचखंड का प्रसाद हर एक इंसान नहीं ग्रहण कर सकता। ये कृपा हुई महाराज की, वो लेने आ रहे हैं तो उनको ब्लेसिंग्स लेने दो। और भाव मेरे मन में क्या था संगत जी, मेरे मन में तो ये आ रहा था, अगर वो मेरा फ्रेंड नहीं लेके आ पाया इंडिया से गुरुजी महाराज का प्रसाद, तो मैं खुद यहां से टिकट करवा के महाराज जी का डिवाइन प्रसाद लेके आऊंगा। मेरे को आंटी बोलती हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया से आने वाले थे तो ये जलंधर से आ रहे हैं, तो कहते हैं ये सब मालिक की कृपा ही है। मैंने बोला कि अगर महाराज का प्रसाद लेने के लिए अगर तो मैं मरा भी होता ना, तो मैं बोलता मालिक मेरे को इस क्षण के लिए तो थोड़ा जिंदा कर दे, मैं तेरा प्रसाद लेके यहाँ वापस ला दूं, फिर मार देना मेरे को, पर ये मेरे से मौका, अपनी सेवा का मौका मेरे को जरूर देना। भाभी पहुंचती हैं संगत जी। जाते हुए भाभी के मन में ये विचार आ रहा है कि मैं वहां पे पहुंचेंगे, हमारे पास इतना टाइम होगा, क्यों ना मैं आंटी जी को बोलूं कि हम वहां पे कुछ संगत के साथ सत्संग कर लें। सेम विचार उसी आंटी के मन में आ रहा है कि मेरे वहां से जलंधर से इतने बजे पहुंचेंगे तो हमारे पास टाइम होगा, क्यों ना मैं कुछ घर में संगत कॉल करके सत्संग कर लें। गुरु जी की लीला ऐसी हुई, दोनों के मन में भाव आए, दोनों ने अपने मन में भाव शेयर किए। वहां पे पहुंचे हैं, गुरु जी के दरबार में बैठे हैं, गुरु जी के सत्संग शेयर करते जा रहे हैं, पर ये टाइम नहीं मिला कि वो सत्संग को कॉल करके संगत को कॉल करके संगत के साथ सत्संग कर सके। आपस में उन्होंने सत्संग किया, उनसे प्रसाद लिया, महाराज का डिवाइन सचखंड का प्रसाद लेके वो मेरे फ्रेंड को देने जाती हैं। भाभी का फोन आता है, भैया ये जो मालिक का प्रसाद है ये तो पाउडर फॉर्म में है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर मैंने बोला भाभी आपने तो बोला था कि वो क्रिस्टल में है, डायमंड मिश्री में है। तो कहती भैया मैंने भी डायमंड मिश्री में प्रसाद देखा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर जैसे मालिक का हुक्म हुआ। जब भाभी का ये मेरे को फोन आया, हम लोग यहाँ पे सिडनी टेम्पल जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी, तो भाभी बोलती है कि ऐसे है कि मैं वो आपके फ्रेंड से पूछ लेती हूँ कि अगर वो ये लेके जा पाए तो। मैंने बोला देखो कहीं ये ना हो कि रास्ते में कस्टम वाले सोचे कोई ड्रग्स लेके जा रहे हैं। मैंने कहा उनको ये बोलना कि अगर वो लेके आ सकते तो लेके आए इफ दे आर कंफर्टेबल, वरना बिल्कुल मत लेके आए। वही बात हुई, उन्हें मेरे फ्रेंड से पूछा देखिए ये महाराज का प्रसाद है तो क्या आप लेके जा पाओगे? उन्होंने बोला हाँ जी हम ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक उनके साथ आना चाहते थे, मालिक का प्रसाद आया। यहाँ पे मैं चिंता कर रहा हूं कि मालिक का प्रसाद पहुंच जाए, सही सलामत पहुंच जाए। जैसे गुरु जी के दरबार में सिडनी में मैंने एंटर किया टेम्पल में, वहां पे शब्द चल रहा था जिसमें मेरे को मेरा आंसर मिला। खैर शब्द तो था कि नानक चिंता क्यों करे, वो शब्द तो मेरे को पूरा याद नहीं है। मैंने गुरु जी के दरबार में जैसे वो एंटर किया वो शब्द चला और मैंने नोटिस नहीं किया। गुरु जी के आगे नतमस्तक हुआ। जब मैं गुरु जी के दरबार में बैठा, मेरी बेटी मेरे पास आती है 5 मिनट बाद, पापा आपने कुछ नोटिस किया? बेटा नहीं, आपने ये शब्द जो चल रहा नहीं सुन रहे?
मैंने जैसे वो शब्द सुना, मैंने कहा जय गुरु जी, मेरा आंसर आपने दे दिया, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, प्रसाद आपका डिवाइन प्रसाद, ठीक ठाक यहीं पहुंच जाना, आपने खुद यहाँ पे खुद ही आ जाना। वही बात हुई। नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज का डिवाइन प्रसाद हमारे पास आया। हे मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बीच में ये बताना भूल गया संगत जी, गुरुजी का डिवाइन प्रसाद, ये बात कैसे मैं आपको कोऑर्डिनेट करता हूँ। मेरे को मेरी भाभी ने 1.5 महीना पहले बोला, उनके ब्रदर ने बात की गुरुजी कि हम लोग गुरुजी की संगत से वो डिवाइन प्रसाद लेके मामा को देते हैं। भाभी बोलती हैं गुरुजी महाराज ने अगर ब्लेस करना हुआ, उनकी मर्जी हुई तो प्रसाद अपने आप हमारे तक पहुंच जाएगा। प्रसाद क्या हुआ, मैंने आंटी से बात की, दिल्ली आंटी ने, मैंने बोला कि आंटी जी प्रसाद लेने मेरी भाभी आ रही है। भाभी घर से निकली तो भाभी बोलती है कि भैया आपने गुरुजी उनसे परमिशन ली है कि वो प्रसाद में से मेरे को थोड़ा सा प्रसाद चाहिए अपनी मम्मा के लिए। मैंने बोला नहीं, मैंने पूछा तो नहीं उनसे, पर मैं पूछ लेता हूँ। भाभी बोलती हैं कि बिना उनकी आज्ञा के या उनकी परमिशन से मैं इस प्रसाद में से प्रसाद नहीं लूंगी। आप उनको ये सारा सत्संग शेयर कीजिए और उनको बताइए, और वो क्या बोलती हैं फिर आप मेरे को बताना। मैंने दिल्ली में उनको फोन किया, मैंने उनको सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरी भाभी के मम्मी को कैसे डायग्नोस्ड हुआ है 1.5 साल पहले। उनके भाई ने बोला कि हम लोग डिवाइन प्रसाद देते हैं, तो भाभी बोलती हैं गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो हमारे घर में अपने आप पहुंच जाए। आंटी बोलती हैं ये प्रसाद अब उनको भी यहीं से जाएगा, मैं ही उनको प्रसाद दूंगी, गुरुजी महाराज का डिवाइन सचखंड का प्रसाद, आप चिंता मत ही करो। कहने का भाव क्या था, ये देखिए आप गुरुजी की लीला, सिडनी मंदिर के लिए भी सचखंड का प्रसाद आ गया और मेरी भाभी को भी सचखंड का प्रसाद मिल गया उनकी मदर के लिए। कहने का भाव क्या था, ये गुरुजी महाराज ने मिलाया कैसे। 1.5 महीना पहले जो बात करती हैं, अपने भक्त के मुंह से निकली हुई बात को गुरुजी ने कैसे पूरा किया। उन्होंने बोला कि मेरे मालिक चाहेंगे वो अपने आप ही पहुंचा देंगे, और उस मालिक ने वो डिवाइन प्रसाद उनकी झोली डाल दिया अपने आप ही। हे मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस मालिक की इतनी कृपा है। मैं मालिक तेरे नतमस्तक होके पल पल तुम्हारा शुक्रगुजार करता हूं मेरे मालिक, और ये अरदास करता हूं कि अपने चरणों में ही लगाए रखना। संगत जी, गुरु जी भगवान हैं, ये चीज हमें अब पता चलती है इस वो भी मालिक की कृपा से। मालिक ने चाहा कि दुनिया को मालूम पड़े, पर उन्होंने अपने मुख वचनों से कभी नहीं जितलाया कि वो भगवान है। वो तो इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं। हर एक को कहते हैं बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। मैं तो ये बोलता हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल ये बात तो गलत प्रतीत होती है। यहाँ पे तो मांग के आप गुरुजी महाराज से मांगो, वो तो झटपट से आपकी झोली में डाल देते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मांगो नहीं मानो, और वाकई सही बात है। क्या पता उस मालिक ने हमारे को झोली भर देना हो और हम उससे सिर्फ एक मुट्ठी भर मांग रहे हैं। उस मालिक की लीला वो ही जाने। वो इस दुनिया में आए हमारे सारी संगत को, सारी दुनिया को ब्लेस करने, अपनी शरण में लिया उन्होंने। मेरी फैमिली को अपनी शरण में लिया। मेरी इतनी उनकी कृपा, हर वक्त हर पल उनका सत्संग, घर में कुछ ना कुछ गुरुजी महाराज का सत्संग। पिछले साल जन्माष्टमी थी, घर में हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। हमने जन्माष्टमी की, भगवान जी की अर्चना की, पूजा आराधना की। संगत जी, आरती चल रही थी लैपटॉप में, आरती खत्म हुई, 1 मिनट का पॉज हुआ, लैपटॉप बंद हो गया। आप मानोगे अपने आप ही लैपटॉप से क्या चल रहा है, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। मैं और मेरी बेटी की शक्ल एक दूसरे की तरफ हमने देख रहे हैं, ये कहां से कैसे क्या था। वो गुरुजी महाराज ने दिखलाया। मैं भी आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं भी आपके संग यहीं पे हूं। पल पल उस मालिक ने दिखाया, रास्ता दर्शाया, हर पल उस मालिक ने कृपा की। हे मेरे मालिक, अपने चरणों पे लगाई रखना, अपनी शरण में रखना,
अपनी रजा में रखना। उस मालिक से मांगने की क्या जरूरत और क्या मांगना है? मांगना है तो उसकी भक्ति मांगो, उसके चरणों की रज मांगो, जिससे कल्याण होना है। हम लोग तो मटेरियलिस्टिक चीजों में पड़े रहते हैं संगत जी। ये चीजें यहीं की यही धरी रह जानी है। हमारे साथ जो जाएगा वो हमारा नाम और हमारे कर्म। और गुरुजी महाराज ने यही चीज हम सबको समझाई है, अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा ही दो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन में हूं, तुम्हारे अंग संग हूं। वही टीचिंग्स हमारे गुरुजी महाराज ने इस दुनिया में आके फिजिकल फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में आके दुनिया को बताने की कोशिश की कि इंसान चुगली निंदा से दूर रहे, बड़ों का आदर सत्कार करे, किसी का मन ना दुखाए और अपने घर गृहस्थी में रह के भगवान को कैसे पाए। ये सारी चीजें हमारे भगवान ने हम सबको पहुंचाई। मैं जब भी सत्संग सुनता हूँ, उषा आंटी जी का, ढंड अंकल का, मटकन आंटी जी का, आशिमा कौशल आंटी जी का, सोनिया आंटी जी का, मेरे को लगता है कि भगवान, मैं भी उसी क्षण में आपके पास उसी टाइम में वापस पहुंच गया हूं और मैं भी उसी आपके पास बैठा हुआ, आपके श्री चरणों में बैठा हुआ वो सत्संग सुन रहा हूं। इतने प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग हैं, इतने प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग हैं। हे मेरे मालिक, अपने चरणों में लगाई रखना, अपने चरणों का दास बना के रखना मेरे मालिक। सारी सृष्टि का कल्याण करना, सर्वत का भला करना। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूरी संगत को जय गुरु जी करते हुए विराम लेना चाहूंगा। और अगर गुरु जी महाराज ने फिर से मौका दिया आपके समक्ष आने का, उनकी स्तुति करने का, तो मेरे मालिक, हम जरूर आपकी आज्ञा से आके फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपकी ही स्तुति करेंगे और आपका ही सत्संग करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी।